एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये मेरी लगभग 8 साल पुरानी लिखी हुई किताब है द काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। जनरली मैं इसका प्रचार नहीं करता हूँ या इसके बारे में नहीं बताता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ये उपलब्ध है, साथ ही साथ गूगल पे ई बुक भी है, किंडल पे भी उपलब्ध है, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी है। मैं तो इस किताब को भूल ही गया था, पर वहां पर अच्छे रिव्यू देखने के बाद अब मैं आपके सामने इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इसको खरीदना है तो कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके भी इसको खरीद सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सोनू बॉय की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। असल में हम लोगों ने यूएस से एक हेलीकॉप्टर खरीदा हुआ था जिसका नाम MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स है और ये हमारी नेवी के लिए खरीदा गया है। इसको सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है या एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये हेलीकॉप्टर है। पर इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज तब आती हैं जब अलग अलग प्रकार के इसमें अटैचमेंट्स जुड़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट या हथियार जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार का एक हथियार है जिसको कि सोनो बॉयस कहा जाता है, यानी कि एक तरह का ये कॉम्पैक्ट सोनार सिस्टम होता है जो कि अंडर वाटर जाके वहां पर घूम रही किसी सबमरीन का पता लगाता है या एक क्षेत्र में सबमरीन का पता लगाता है। ये सोनो बॉयस दो तरह के होते हैं, एक समंदर में जाकर पता लगाने वाला और एक ऊपर से ही पता लगा लेता है। हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। जो AN/SSQ-53G है ये हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। साथ ही AN/SSQ-62F भी एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाला सोनो बॉयज है। इसके अलावा AN/SSQ-36 ये भी एक सोनो बॉय है जो कि समंदर में जाके दुश्मन का पता लगाता है, दुश्मन की वॉरशिप्स का पता लगाता है, सबमरीन्स का पता लगाता है। ये कहा जा रहा है कि कुल कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो $52.8 मिलियन का है और भारत के लिए इस पूरे सोनो बॉयस के पैकेज को अप्रूव कर दिया गया है। हम जानते हैं कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह की चीज़ें अप्रूव की जाती हैं तभी जाके वो इसको बेचते हैं। इसमें एक बीच में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो कि फ्लोरिडा की है, उसके माध्यम से ये सेल यूएस गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग देखेंगे और भारतीय गवर्नमेंट को ये बेचे जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और इंडियन नेवी को ये सारी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी, जिससे कि चीन और पाकिस्तान की सबमरीन पे हम बहुत पैनी नजर रख सकते हैं। सबमरीन वॉरफेयर या अंडर वाटर वॉरफेयर की बात करी गई है तो एक और कदम भारत ने इस तरफ बढ़ा लिया है, अंडर वाटर सर्विलांस सिस्टम की तरफ बढ़ा लिया है। भारत और जापान के बीच में साथ में डेवलप करने का इस तरह का सिस्टम एक MOU पे या आप कह सकते हैं कि एक पैक्ट पे साइन हुआ है जो कि 2+2 मीटिंग में साइन हुआ, जिसमें कि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही देशों के भाग लेते हैं। हम जानते हैं कि चीन की जो गश्ती है वो हिंद महासागर में भी होती है और जापान के आसपास के समंदर के इलाके में भी होती है। जापान भी इससे परेशान है, भारत भी इससे परेशान है। तो दुश्मन पर नजर रखने के लिए, पैनी नजर रखने के लिए एक अंडर वाटर सर्विलांस सिस्टम लगाने का या बनाने का या डेवलप करने का आपस में समझौता हुआ है। जापान और इंडिया दोनों ही मिलके इस प्रकार के सिस्टम डेवलप करेंगे। इस सिस्टम को समंदर के अंदर लगाया जाता है और ये एक स्थान पर पड़े रहते हैं। आसपास से गुजरने वाली जो भी सबमरीन्स होती हैं उनका डेटा ट्रांसमिट करते रहते हैं और इस प्रकार के सिस्टम की भारत को सख्त आवश्यकता है। भारत जिसका कि बहुत बड़ा लैंड मास समंदर के किनारे है, तो हमें इस प्रकार के सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि दुश्मन हमारी समुद्री सीमा से बहुत आसानी से भारत पर घात लगा के हमला कर सकता है और अगर आगे कोई युद्ध होता भी है तो भारत की तरफ समुद्री सीमा से दुश्मन जरूर आएगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे रॉकेट की या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जिसकी आज ट्राई किया गया, इसका नाम रूमी 1 रखा गया। ये रूमी 1 चेन्नई से लॉन्च किया गया था एक मोबाइल लॉन्चर पे, जो कि स्पेस जोन इंडिया के द्वारा और मार्टिन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। एक बहुत छोटा सा ये रॉकेट है इसके द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट, यानी कि जूते के डब्बे की तरह एक सैटेलाइट होते हैं, उसको लॉन्च किया गया और 50 पीको सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। पीको सैटेलाइट कुछ 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक के सैटेलाइट्स होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। इन सभी सैटेलाइटों का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की स्टडी करने के लिए किया जाएगा। हालांकि ये एक बहुत छोटा रॉकेट है और बहुत छोटे छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया, डेवलप किया गया। पर इसकी खास बात यह है कि ये रीयूजेबल है, 70% दोबारा इसके स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये इतना छोटा लॉन्च व्हीकल है कि इसमें कोई थ्रस्टर या इस तरह के सिस्टम नहीं लगाने पड़ेंगे जो कि इलॉन मस्क के द्वारा या स्पेसएक्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल एक पैरासूट के माध्यम से इसके जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है जिससे के अंदर बारूद भरा होता है,
सॉलिड प्रोपेलेंट भरा होता है, उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। अब हम ये कहेंगे कि भाई ये छोटी सी कंपनी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बना ली, इसरो क्यों नहीं बना पा रही? असल में इनका जो रॉकेट है वो बहुत छोटे स्तर का है और इसरो से ही ये सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा ही इनको सिखाया गया है और तभी जाके ये बना पाए हैं। ये बड़े स्तर पे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बड़े बड़े रॉकेटों के जो स्ट्रक्चर्स हैं या उनके जो सिलेंड्रिकल स्टेजेस होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए स्पेसएक्स वाली टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें कि थ्रस्टर इग्नाइट होते हैं जब वो ज़मीन के लगभग नज़दीक पहुंच जाता है। खैर जो भी है, एक अच्छी पहल इसको माना जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर भारत की स्पेस सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं ईमल सिस्टम की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की, जो कि अभी अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रांस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके बड़े बड़े एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अभी जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो स्टीम से चलने वाला सिस्टम होता है, हमारे एयरक्राफ्टों को धक्का देता है। ईमल सिस्टम बहुत नया सिस्टम है और अभी भी अमेरिका इसमें सुधार करते चला जा रहा है, पर भारत के द्वारा, भारत के DRDO की एक एजेंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक 400 किलो के पेलोड को लॉन्च करने योग्य काबिलियत वाला ईमल सिस्टम डेवलप कर लिया गया है और उसको सामने रखा गया। कोई 16 से 18 मीटर के स्पैन में ही ये 400 किलोग्राम के एक पेलोड को लॉन्च कर सकता है, जैसे कि छोटा UAV कोई हो, और इसको माना जा सकता है कि ये एक स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। भारत के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, DRDO की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वो 40 टन के किसी पेलोड को लॉन्च करने योग्य ईमल सिस्टम डेवलप करने का किया जा रहा है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ हम छोटे अवाक्स जैसे बड़े एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर सकें। और इस ईमल सिस्टम का जो डेवलप होगा उसका इस्तेमाल IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर में किया जाएगा, यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 3। अभी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसका कि मसौदा इंडियन नेवी की तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा गया है और अभी इसका अप्रूवल नहीं मिला हुआ। तो कुछ 15 से 20 साल आगे की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर डेवलप कर लिया गया है। आप क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।